यस सर। चलो देखो, ध्यान दो। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आज कराएंगे आप लोग का। शुरू में एक बार क्लास दिया था मैंने आपको, लेकिन है ना बीच से सीधे क्वेश्चंस करा दिए थे। अब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे आप लोग का। बेसिक भी इसमें क्वेश्चन नहीं है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब है कि ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो। ये तो पहले भी बताया था आप लोग को मैंने। उन महापुरुषों को भी कह दो, उनका भी यही चैप्टर है, कंबाइंड क्लास है आज। ठीक है। अब जैसे मैं लिखूं 2x + 5 = 4। ठीक है, सॉरी = 0। तो 2x + 5 लीनियर इक्वेशन वी हैव। आपको पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? वी हैव, एक सेकेंड, साइन = यहाँ = का साइन होना चाहिए। पूरा इक्वेशन जो होगा एक = का या बराबर का साइन होना चाहिए। पहला कंडीशन तो ये है, मैंने आपको बताया था। दूसरा जो हो, हाईएस्ट जो डिग्री होगी वो 1 होगी। यहाँ पर किसी में भी स्क्वायर है, कोई पावर देख रहे हैं आप? स्क्वायर हो जाए मतलब पावर 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, अगर ऐसा होगा तो लीनियर इक्वेशन वो फिर नहीं रहेगा। कभी भी इसके ऊपर कोई पावर नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ x है, अगर कोई पावर नहीं, इसका मतलब 1 है। बोलो बेटा, तो 1 अगर 1 के साथ ही 2 जुड़ा हुआ है, 1 वेरिएबल तो आप लोग को पढ़ना ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो समझ गए कि पहला तो कंडीशन ये होगा कि जो हाईएस्ट डिग्री है 1 होगा। हाईएस्ट डिग्री 1 तभी होगी जब कहीं स्क्वायर या क्यू नहीं लिखा गया होगा। पहली बात तो ये। और यहाँ = का साइन है, तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन तो हो गया ये। अब देखो, एक मैं अलग इक्वेशन लिख रहा हूं। पहले अभी मैं लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल नहीं समझा रहा हूं। पहले ये बता रहा हूं कि लीनियर इक्वेशन पहले होता क्या है। लीनियर इक्वेशन वो है जिसमें = का साइन आता हो और इक्वेशन चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका हाईएस्ट डिग्री 1 ही हो। अब देखो, मैं एक दो इक्वेशन और लिख के आपको समझाता हूं। अब जैसे अगला है हमारा कि 2x + 3y, 2x + 3y = 5। ठीक है, यहां लिखा है हमने। अब देखो यहां पर = का साइन है। ठीक है, और हाईएस्ट डिग्री क्या है? z की पावर भी 1 है, y और x की भी पावर 1 ही है। तो मतलब ये दोनों का दोनों कंडीशन फुलफिल करता है। इसका मतलब लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एक = का साइन होना चाहिए। अब देखो यहां पर आप इसको 2x + 3y + 4z को लीनियर इक्वेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इक्वेशन बना कहां? = के तो है ही नहीं। = के बाद तो कुछ है ही नहीं, तो कैसे मानेंगे? और याद रखिएगा, = और उसके बाद 0 भी तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। = का साइन होना चाहिए, और = होगा तो निश्चित रूप से उस साइड तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही। सिंपल सी बात है। जिसको समझ में नहीं आएगा पूछना, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। हाँ, कुछ भी, एवरीथिंग, कुछ भी हो सकता है। अब आगे देखिए। अब मुझे 3y + 100 = 0। उदित तुम बताओ, ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? है, क्यों है? हाँ, हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, चलिए ये तो समझ में आ गया। अब जितना भी मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन आपको समझा दिया। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है और 2 वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, मैं इक्वेशन लिख रहा हूं और बच्चों को तो पता ही होगा। हाँ जी, स्क्वायर मतलब किस तरह से? हाँ, कुछ भी हो तो 2 बेटा, जो = के बाद अगर स्क्वायर हो तो किसी ना किसी बेस के ऊपर ही एक वो पावर होगा। तो बेस को सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई तो नंबर आ ही जाएगा ना। तो वो तो कंफ्यूज करने के लिए लिखा होगा आपको सिर्फ। ठीक है, आगे देखिए। अगर मैं लिखूं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल तभी होगा
वेरिएबल आप समझते हो? नहीं, कोई बात नहीं। देखो पहले ये समझ, वेरिएबल का मतलब होता है अल्फाबेट, ए से लेकर जेड तक कोई भी नंबर होगा उसको वेरिएबल कहते हैं। और जो भी केवल नंबर होता है, 1 से लेकर कोई भी नंबर हो, 10 तक हो, 9 तक हो, करोड़ों, कुछ भी हो, कोई भी जो नंबर होता है उसको कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है, नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, -2 -3 -4 कुछ भी हो सकता है। कोएफिशिएंट भी बता देंगे। अब लीनियर इक्वेशन इन अगर वन वेरिएबल देखना है तो आप देखो वेरिएबल यहाँ कितने हैं, तुम बताओ, आपका नाम क्या हुआ? ठीक है, कितने यहाँ बताओ वेरिएबल कितने हैं? एक ही है ना? यहाँ पर एक हमको x मिलेगा, अल्फाबेट का केवल एक ही x दिख रहा है, यहाँ और कुछ तो नहीं दिख रहा। अगर हम करें 2x + 4y = 0 हो, तब ये कौन सा वेरिएबल हो गया? 2 वेरिएबल। एक वेरिएबल ये है और एक वेरिएबल ये है। याद रखिएगा, अगर ये ऐसा हो, इसका जवाब लक्ष्य रूहल देगा, ये 1 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है? क्योंकि वेरिएबल 2 बार बेशक x आया हो, लेकिन नंबर जो टाइप ऑफ वेरिएबल वो एक ही है, x ही 2 बार आया है ना, तो इसको 1 वेरिएबल मानेंगे। तो समझ में आ गया? 2 मतलब कि 2 वेरिएबल, दो अलग अलग अल्फाबेट्स आ रहे हैं तो वो 2 वेरिएबल हो जाएगा। हाँ, और कंडीशन वही रहेगी, इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर या क्यूब 2 वेरिएबल में भी नहीं होगा। ये नहीं कि 2 वेरिएबल हो गया तो मतलब कहीं स्क्वायर हो गया तो उसको भी वेरिएबल मान लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये आज ही पूरा चैप्टर में आप लोग का चैप्टर 3 खत्म कर दूं। 89 सिलेक्ट करके। अब देखो आप, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, आ रहा हो? दिख रही है वीडियो आपको अच्छी तरह? यस सर। देखो बेटा, अगर x = -5 हो और आपसे पूछा जाए कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है, तो आप क्या बताएंगे? 1 वेरिएबल है। अब ये -5 इधर आ जाएगा तो क्या होगा? x, ये प्लस माइनस था तो प्लस, 1 वेरिएबल हो गया ना? ठीक है, अब इसको और भी चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं। चैलेंज ये दिया गया है, ये तो आप पता लगा लेंगे 1 वेरिएबल में। अब चैलेंज ये दिया गया कि इसको 2 वेरिएबल में आपको लिखना है। आपको कंडीशन है कि ये एक इक्वेशन दी गई है, आपको 2 वेरिएबल में लिखना है। सिवा आता है 2 वेरिएबल में इसको बना देना, ध्यान दीजिएगा। तो एक स्टेप तो हमने ये किया, x + 5 = 0, फिर हम 0 को भी इधर लेकर के आ सकते हैं, x + 5, ठीक है, तो x + 0 पहले कर दो, +5 = y। अगर उस साइड से 0 भी लेकर के आ गए, 0 था ना, 0 भी लेकर के आ गए, तो खुद ब खुद कोई भी वेरिएबल हम खुद से पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये अथॉरिटी दी गई, अधिकार दिया गया है कि आप इसको 2 वेरिएबल्स बना दीजिए। हम बनाएंगे। अब y उधर कर दिया हमने, फिर और आगे क्या करेंगे देखिए। हाँ, अब हाँ बिल्कुल, अब देखो किस तरह होगा। x + 0 के साथ y यहां पे जुड़ेगा। 0 मतलब कि यह प्लेस खाली, यहां पर कुछ भी नहीं है, तो ये y को उठा करके हम x के साथ नहीं लगाएंगे, 5 के साथ नहीं लगाएंगे, हम 0 के साथ ही लगाएंगे। तो x + 0 × y, 0y + 5 = क्या कर देंगे? अब इधर फिर कुछ नहीं बचा, फिर 0 लगा देंगे। नहीं, एक बार तो हमने वेरिएबल सेकंड ले ही लिया है ना, एक बार जैसे हमने ले लिया, ठीक है ना, तो फिर से हमारा स्पेस खाली, 0 मतलब कि स्पेस खाली है, वहां कोई, हाँ जी, y वेरिएबल है। अब ये 2 वेरिएबल हो गया आपका। अब देखो यहां ध्यान देना, यहां पे आप 0 को y से करेंगे तो ये मल्टीप्लाई वाला नियम मत लगाइएगा कि 0 को y से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर 0 ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। देखिए किस तरह से, x है
और इसके साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब 1 है। मैं बताऊं कि x, देखिए अगर लिखा जाए x प्लस 2x प्लस 4y, तो यहां तो 2 है, ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1x आएगा, हमने 1x लिखा, प्लस 0y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये 2 वेरिएबल आपका पूरा का पूरा बन। हाँ देखिए, टू माइनस वाई पूरा का पूरा हमारा इक्वेशन था। कहा जा रहा है कि आपको इसको 2 वेरिएबल में लिखना है। अब 2 वेरिएबल में लिखना है तो x है, हमको कोई ना कोई और वेरिएबल एक तो लेके आना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, इस -5 को इधर लेकर के आ गए। सबसे पहली बार जब भी हम इधर से कोई नंबर पूरा का पूरा इधर लेके आएंगे, लेफ्ट लेकर के आएंगे, यहां पर 0 हो जाएगा, मतलब कि वहां जगह खाली हो गई हमारी। तो हमने क्या किया, माइनस को इधर लाया तो x प्लस 5, और कुछ नहीं बचा तो हम जिन्हें 0 लिख दिया। अब हमको 2 वेरिएबल बनाना था, तो हमने क्या किया, 0 को भी इधर लेकर के आ गए, 0 इधर लाए, हमको 2 वेरिएबल चाहिए था। तो पहला स्टेप ये होगा कि हम कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हैं। हमने यहाँ वेरिएबल ले लिया, हमने y लिया है, आप a लो, b लो, c लो, कुछ भी लो, x y ज्यादा अच्छा है। तो x इसके साथ 0, यहाँ इधर प्लस करो, उधर कहीं भी रख सकते हो, तो ये 0 इधर ले आए प्लस। अब हमने क्या किया, y को इधर लेके आएंगे, y भी अब इधर आएगा, तब ये 2 वेरिएबल होगा, क्योंकि इधर तो एक ही वेरिएबल है ना, x ही है, इक्वल टू के बाद का तो कोई मतलब नहीं है। याद रखिएगा, इक्वल टू के बाद अगर 4y या कुछ भी लिखा हो, हमको यहां पर 2 वेरिएबल चाहिए, तब ये 2 वेरिएबल बनेगा। इक्वल टू के बाद से कोई मतलब नहीं है। ये मत सोचिएगा कि x प्लस 0 प्लस 5 इक्वल टू y है तो 2 वेरिएबल हो गया, ऐसा नहीं होगा। यहां स्पेस है खाली, कुछ भी यहां है ही नहीं, तो यहां तो पहले से x है, यहां पहले से 5 है, लेकिन यहां जगह खाली, इसलिए y को हमने 0 के पास ही 0 के साथ लगाया है। तो x प्लस 0 के साथ y इधर आया तो मल्टीप्लाई कर दिया, 0y प्लस 5 इक्वल टू 0। वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, ठीक है, आप फोन नंबर देना, मैं आपको बता दूं। तो यहां पर कुछ नहीं था तो 1x, 0y था तो 0y, और कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही होता है, 5 का 5 इक्वल टू 0। ये पूरा का पूरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमने बना दिया। पूरे नोट्स में, ये ग्रुप पे नोट्स भेज रखा है, पूरा सॉल्यूशन है, और आपको समझा भी रहे हैं, और आपको वीडियो भी मिलेगा। इससे ज्यादा अगर कोई कुछ करता है तो उसके दर्शन कराइए, हम भी उनके चरण धो के पी लें। चलिए नोटबुक निकाल लेंगे आप लोग सारे। 10th भी नोटबुक निकाली। y इक्वल टू 2, आ रहा हो, लिखना स्टार्ट कर। 2 वेरिएबल बनाना है आप लोग को, ट्राई करो। 2x इक्वल टू 3, मैं 3 क्वेश्चन दूंगा, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। 5y इक्वल टू 2, 5 मिनट का टाइम, जिसने दिया उसका चेक, जिसने नहीं दिया उसका कोई चेक नहीं। देखो भाई, तो मैं एक बार कहूं कि x इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू आप 0 मान के दूसरा सॉल्व करके दिखा दो, फिर x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 मार के सॉल्व कर दो। मैं कर रहा हूं, एक बार दिखा देता हूं। x, हाँ करो आप सारे, x की जगह केवल 0 करना है। जैसे मान लो मैं एक लाइन लिख देता हूं, x प्लस 2y इक्वल टू 6 है ना, तो x की जगह 0 मानना है, यहां देखो, यहां केवल 0 रख देंगे, प्लस 2y इक्वल टू 6, तो 0 प्लस 2y इक्वल टू 6 है, तो क्या होगा, अरे 2y इक्वल टू 6, तो बेटा y इक्वल टू 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3। ऐसे ही सब करना है, समझ में आया आपको, करो। y की जगह, हाँ
2 के साथ 0 लगाएंगे तो 20 हो जाएगा। दिमाग सुन लो भाई, 2 के साथ है ना 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। वाह भगवान, ऐसे तो फिर मैं करोड़पति ना बन जाता। हर बार 0 लगाते जाता, मल्टीप्लाई करते जाता। तुमने तो मेरे आंखें खोल दी, आज ज्ञान मिल गया मुझे। वो देखो एक ज्ञानी पुरुष बैठा है, धरती, वो अपने ही मगन रहती है। उसने किसी की को है ग्राफ वाला क्वेश्चन कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, जो भी हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे उसको ग्राफ पे कैसे शो करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हमारा है कि गिवन द पॉइंट, मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूं तो वहां पे दिख जाएगा वीडियो में, बाद में आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। एक सेकंड, देखिए क्वेश्चन है कि गिवन द पॉइंट 1 एंड 2, ठीक है, 2 पॉइंट दिए हुए हमको और वो पॉइंट है 1 और 2, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच इट लाइज। आपको वो लाइन पता करनी है जिसपे ये पूरा का पूरा इक्वेशन आपको प्रेजेंट करना है। हाउ मेनी सच इक्वेशन आर देयर, आपको 2 केवल पॉइंट दिए, 1 और 2, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच इट लाइज। अब आपको ये बताना है कि आप कितने लाइंस पे इसको दिखा सकते हो, और हाउ मेनी सच इक्वेशन आर देयर, मैं पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा। हाउ मेनी सच इक्वेशन आर देयर, ऐसे कितने इक्वेशन आप बना सकते हो 2 पॉइंट्स पे। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच इट लाइज, उस इक्वेशन को आप बताइए जिसपे ये लाइन एग्जिस्ट करती है। देखिए, देयर कैन बी इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स एज सीन इन फिगर, आप इस तरह से इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन बना सकते हो। कैसे, वो मैं आपको अभी बोर्ड पे शो करता हूं। देखिए, देखिए आपको जैसा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने पढ़ाया था, ये कौन सा एक्सिस है दीपक, ये कौन सा एक्सिस होता है? हाँ, एक्स एक्सिस। वाह, मैंने कहा नहीं बच्चे का दिमाग चल रहा है यार, इस बात पे मुझे दुख लगता है। वाई एक्सिस, वर्टिकल क्या होता है? वाई एक्सिस होता है, और हॉरिजॉन्टल जो होता है एक्स एक्सिस होता है। ये तो आप लोग को बताया ही था, ठीक है। ये जो लाइन सीधी होगी ग्राफ पे वो हमेशा वाई मानी जाती है, वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल मतलब स्लैंटिंग लाइन होती है एक्स एक्सिस, पता ही है। अरे मैंने सोई हुई, लेटी हुई, सॉरी। अब देखिए, हमें क्या था कि 2 पॉइंट दिए गए थे 1 एंड 2। अब इन दोनों पॉइंट्स को पहले हम यहां पर शो करेंगे। ओरिजिन मानसू क्या होता है? हमेशा ऑलवेज 0 होता है ओरिजिन, पता है। आप इस नंबर लाइन पे इधर राइट में जाओ, लेफ्ट में जाओ, इसमें ऊपर जाओ या नीचे जाओ, मतलब जहां दोनों लाइन एक दूसरे को काटती है उसको कहते हैं ओरिजिन, ठीक है। लिखने की जगह यहां पर शायद नहीं होगी मेरे पास, और इसको हमेशा 0 मानते हैं, पता ही आप लोग को। अब ऊपर हम लोग बढ़ते हैं, 1 2 3 4 तक कर देते हैं इसको। इसको -1 यहां बना लेते हैं, और नीचे लेफ्ट में जाता है नंबर लाइन तो माइनस होता है, राइट में प्लस होता है। ये अगर, और हमेशा याद रखिएगा वाई एक्सिस जो होती है ऊपर की ओर हमेशा पॉजिटिव होगी, और जैसे ही ओरिजिन की नीचे आएगी तो वो निगेटिव हो जाती है। 1 2 3 4, अब इसी तरह करिए 1 2 3। क्लियर है? हमें मिले हैं 2 पॉइंट्स, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। तो अब देखिए, पहले कुछ इक्वेशन लिखने पड़ेंगे हमको, तब बात बनेगी ना। इक्वेशन नहीं लिखेंगे तो जगह कहाँ है हमारे पास? यहाँ लिख देते हैं, शायद दिख जाए आप लोग को। हाँ, दिख जाएगा। Hence points are, ठीक है,
पॉइंट्स आर x इक्वल टू 1 मान सकते हैं, मतलब पॉइंट 1 को हमने x मान लिया, ठीक है, और जो पॉइंट 2 था उसको y मान लिया, तभी तो वेरिएबल बनाएंगे ना इसका। जब तक अगर हम दो अलग अलग नहीं लें तब तक वेरिएबल बनेगा कैसे। मान लिया। और आपको पता है जैसा कि इस तरह के हम बहुत सारे नंबर्स ग्राफ पे पॉइंट 1 और 2 को दिखाते हुए इनफिनाइट कितने भी नंबर अनंत, उसका कोई लिमिट नहीं हम दिखा सकते, लेकिन कैसे दिखाएंगे वो देखिए। हम इसको क्या कर सकते हैं, मेरे को ये स्पेस चाहिए होगा बनाने के लिए, फिर y माइनस एक्स इक्वल टू 2, सॉरी इक्वल टू 1। उसी तरह x, एक सेकेंड, x प्लस वाई इक्वल टू 3, 2x माइनस 1 y इक्वल टू 0, ठीक है। ये सारे के सारे हम इक्वेशन इस तरह के कितने भी बना सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स मैंने सारे बनाए हैं, आपको दिख रहा होगा। x और y क्या कहते हैं, दो वेरिएबल है, दो पॉइंट था, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, ठीक है। हमने इन दो पॉइंट को लेके उस पॉइंट 1 को x मान लिया है और पॉइंट 2 को y मान लिया। अभी ग्राफ पे शो नहीं कर रहे, अभी इक्वेशन बना रहे हैं, पहले इक्वेशन बता रहे हैं आपको। तो इसके हिसाब से दो पॉइंट के हिसाब से हमको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाना है। अब जैसे चाहे वैसे बना सकते हो, ठीक है। हाँ, लेकिन याद रखिएगा जैसा आप इक्वेशन बनाएंगे उसको उस ग्राफ पे शो भी करना होगा। तो आप y माइनस एक्स इक्वल टू 1 मान सकते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 मान सकते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 मान सकते हैं। और क्यों मानेंगे वो भी बता देते हैं, चिंता मत करिए। अब देख, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि बेटा आप अगर 2 माइनस 1 करते हो, 2 माइनस 1 करते हो तो 1 आएगा। उसी तरह आप अगर 2 इंटू 1 माइनस 2 करोगे तो उसी तरह आएगा। जैसे मैं इसके ना इक्वेशंस लिखते जाता हूं, इक्वेशन फर्स्ट है ना हमारा 2 और 3, इसकी वैल्यू को करके देख लेते हैं हम लोग। पहला जो है 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मानते हैं फर्स्ट, देखिए तो 2 माइनस 1 मानेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। y इक्वल टू 2 है भैया, याद है ना आपको, 0.2 है y, इसलिए 2 माइनस 1 किया है हमने। मतलब समझे, y के बराबर 2 है तो हम बेटा यहाँ 2 कर लें और यहाँ 1 कर लें तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। सही है, अब समझ में आया ऐसा। अगर आप मान लो कि x प्लस वाई करते हैं, चलो भाई x हमारा 1 है और y हमारा 2 है तो आंसर तो 3 ही आएगा ना। एक इक्वेशन ये बन गई हमारी। अगर 2x माइनस वाई था, हम देख लेते हैं 2 इंटू 1, 2 इक्वल टू क्या होगा, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा, जैसा ये लिखा हुआ है। 3 इक्वेशन बन गए। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को हम इस तरह बना दिए, पॉइंट 1 को हम x मान सकते हैं, पॉइंट y को 2 को y मान सकते हैं, और इसके हिसाब से 3 हमने ये बना दिए। अब जो आपने 2 वेरिएबल्स बनाए हैं इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे वो देखना, सॉरी ग्राफ पे। आरो समझ में आ रहा है तुम्हें, आरो? यस सर। ठीक है, अब देखिए पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, आप सारे बच्चे ध्यान देंगे जरा। अगर पॉइंट 2 कहें, ठीक है, और हमने पॉइंट 2 के लिए मान लिया, इसका बताओ अगर पॉइंट 2 कहें तो किस एक्सिस पे हम पॉइंट 2 को खोजेंगे, वाई एक्सिस पे या एक्स एक्सिस पे, क्योंकि y इक्वल टू 2 है, ठीक है। ये रहा हमारा पॉइंट 2, यही है ना। और अगर तुम बताओ बेटे, अगर पॉइंट 1 खोजे तो x एक्सिस पे खोजेंगे या y एक्सिस पे, x पे, देखो ये रहा
ये रहा हमारा वो पॉइंट जहां मिल रहा है। क्लियर है? ग्राफ पे ये हमने शो कर दिया। अब ये पूछा, हाँ जी, तो बेटा फ्री हैंड तो फ्री हैंड है लाडो, ऐसा तो चलता है। अब ये जो लाइन आपने बनाई है, ये पॉइंट वाली, ये पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को शो कर रही है। अब इससे मिलाती हुई चाहे बना सकते हैं, कोई भी लाइन किधर से भी खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ, जितनी भी खींच सकते हैं। मैं 2-4 करके दिखाता हूं आपको। ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, सॉरी इंटरसेक्ट नहीं हुआ, कैसे भी खींचो, कितनी भी खींच सकते हैं ना। तो मतलब कि ये आपका आंसर हुआ कि इनफाइनाइट लाइंस आप खींच सकते हैं। समझ में आया आप लोग को? मुझे भी समझा दीजिएगा टेस्ट में एक बार। आ रहा हो क्लियर? यस सर। ठीक है। अब आपको कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी आएंगे। आज निकिता दीदी का बर्थडे, तो सोच रहे हैं ना कि बर्थडे गिफ्ट में पूरा चैप्टर खत्म करा दें। भाई तो मेरे जैसा क्या कहते हैं, कामचोर मास्टर जो 2-2 क्वेश्चन कराता है, पूरा चैप्टर ही करा रहा है। क्रिकेट खेलना है ना, खिलाएं क्रिकेट तेरे को भी। सारे बच्चे इसको, अरे भेज देंगे, रुक जा, क्यों चिंता कर। x प्लस वाई, हाँ किसके एज इज, उसमें एजेज कैसे होगा? कॉर्नर उसमें निकाल कैसे सकते हो आप? जीरो होंगे बिल्कुल, इनफिनिटी नहीं हो सकते। अब मान लो आप कह रहे हो ना ये हुआ सर्कल आपका, अब एजेस का मतलब क्या हुआ? ये स्क्वायर टाइप, मैंने स्क्वायर है ठीक है, इसमें एजेस बता सकते हो, सर्कल में एजेस बेटा बता ही नहीं सकते आप, इनफिनिट नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, वो भी कॉर्नर है, क्यों नहीं कॉर्नर है? आप 8 क्लास में मेंसुरेशन पढ़े थे? नहीं पढ़े थे आप? है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब अभी 8 क्लास का है ना, नेक्स्ट वीक में मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा मैं। मेरी बात सुनिए ना, नेक्स्ट क्लास में मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा 8 क्लास को, आप देखिएगा मेंसुरेशन में कितना पढ़ाया था इन लोगों को। अच्छा मैंने बताया तो था ना, 9th क्लास में मेंसुरेशन याद है भाई? शिवा, मेंसुरेशन उनसे पूछिएगा। और नोट्स, अरे 9th क्लास का मेंसुरेशन का नोट्स नहीं दिया मैंने, हैंड रिटन है, ले जाना। बेटा सर्कल जो प्योर सर्कल है उसमें तो कोई एजेस का मतलब ही नहीं, जीरो हो गया। अब वो जो थोड़ा थोड़ा कर रहे हो आप, जैसे अगर ये कर रहा हो तो हेक्सागन डिफरेंट शेप्स हो जाएंगे, तो ये सर्कल थोड़ी है, ये सर्कल है क्या? नहीं, ये पता है क्या कह रहा है कि आ बैल मुझे मार, चुप रहा, चाह ही नहीं रहा कि मैं चैप्टर कराऊं, मैं समझा रहा हूं। चलो बात नहीं, चलो तो x प्लस वाई इक्वल टू अगर 7 है तो क्या आप लोग, अभी 10th क्लास को ये सब सिखाया था मैंने, x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, हमें क्या करना है कि इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। मेरी बात सुनिए ना पहले, उस तरह नहीं होगा बेटा, इसमें थोड़ा दूसरा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको करके दिखाता हूं। x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, कहा जा रहा है कि ग्राफ पेपर पे आप इसको ड्रॉ करो। तो पहले निश्चित रूप से आपको इसके इक्वेशंस बनाने होंगे। देखो इंटेलिजेंट बच्चा बोल रहा है, सुनो उसकी बात, बिल्कुल सही कर रहा है। टू ड्रॉ द ग्राफ वी नीड एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कम से कम 2 सॉल्यूशन जब तक नहीं होगा आप ग्राफ पे दिखा नहीं सकते, क्योंकि y एक्सिस और x एक्सिस को दोनों को इंटरसेक्ट करोगे ना भाई, तो 2 तो चाहिए आपको कम से कम, ठीक है? तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए, पुटिंग x इक्वल टू 0, x की जगह हम 0 मान लेंगे और y की जगह भी कुछ नहीं दिया है, y की जगह भी 0 मान लेंगे। पुटिंग y इक्वल टू 0, आप लोग तो वैसे भी इंटेलिजेंट है, मैं ना भी बताऊं तो आप लोग जान जाएंगे। तो अब यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 7 जो है, इसको 0 मान करके सॉल्व कर लेंगे। 0 प्लस वाई
इक्वल टू 7, बिल्कुल, तो y इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो इसका क्या सोल्यूशन आ जाएगा? एक तो x का तो हमने 0 मान लिया, x का बेटा ये तो 0 मान लिया, ये पता चल गया। तो x एक्सिस पे 0 ले लेंगे और y एक्सिस पे 7 ले लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर? अभी ग्राफ पे भी दिखा देंगे। अब उसी तरह y होगा तो x प्लस y इक्वल टू 0 है, तो x प्लस y इक्वल 7 बनेगा, इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू 7, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया आपका? y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 7, 0 और 7, 0 एंड 7। इसको ग्राफ पे शो कर देंगे। और शो कैसे करेंगे? हाँ बेटा वही, एक सेकंड। x इक्वल टू 7, y ये आगे पीछे लिख देंगे ना तो वहां पर खिचड़ी सी हो जाएगी फिर ग्राफ। और इसका इतना मतलब कि सुंदर ग्राफ बन जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते, कोई खिचड़ी नहीं बनेगी इसमें। याद रखिएगा x यहाँ 0 है, वहां 7 है, यहाँ y 7 है, वहां y 0, ठीक है। तुम्हें समझ में आ रहा बच्चे? सूरज ध्यान देना बिल्कुल, कोई बात ना, आ जाएगा, वीडियो देखो। तो उसी तरह हम लोग हमेशा ग्राफ पेपर पे एक y एक्सिस बनाते हैं, एक x एक्सिस बनाते हैं, इंटरसेक्ट हुआ वो पता ही है 0 है, ओरिजिन है, -1 कर दो, -2 कर दो। जब ये नेगेटिव में होता है ना तो y1 कर देते हैं और ये y एक्सिस है। 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक हम बनाते हैं, -1 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक। अब चलिए सबसे पहले y प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 7 वाला जो इक्वेशन था उसमें था y में देखेंगे क्या क्या था। एक बार y का 0 माना था और एक बार y का 7 आया था। क्लियर है? तो बेटा जो लाइन, अगर ये y की लाइन है तो पहले मैंने तो वो लिखा है, ठीक है। ये 0 है, इसको बढ़ाएंगे 7 तक लेके जाएंगे, ठीक है। x है, इसको बढ़ाएंगे, x का भी 0 और 7 आया था ना, तो ये 0 की लाइन है बेटा, ये 7 है, और इन दोनों को मिला देंगे, थोड़ा सा हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 7। समझ में आया? कोई बात नहीं, फिर से बताएंगे, पैसा लेते हैं। पहले आपका y का वैल्यू 2 आया होगा, 0 एंड 7, और x का वैल्यू भी 7 एंड 0 या 0 एंड 7 आया, ठीक है। क्लियर है? हम पहले क्या करेंगे, y को देखेंगे, या किसी को भी देख सकते हैं। y है हमारा, y में अगर 0 अगर आ रहा हो तो 0 को तो अभी रहने दो। अगला देखो क्या रहा है, 7 आ रहा है ना, तो सीधे उस लाइन पे 7 तक जाओ y वाले पे। यहाँ पॉइंट ले लिया हमने इसको, और बेटा 0 है तो ये सेम ही होगा, कहीं पर भी 0 होगा। अब अगर x का देखेंगे, सूरज तो आपके लिए बता रहे हैं, तो x का भी बेटा 0, ये तो यही रहा, 7 हम देखेंगे, 7 यहाँ आ रहा है, तो इसका 7 और इसका 7 ऐसे करके मिला। याद रखिएगा, अगर 0 ना करके 2 या 3 कुछ आ जाता ना, तब 2 लाइन अलग अलग बनती, उनको पता है, मैंने बता रखा है 10th क्लास। क्लियर? हाँ, यहाँ पर एक चीज और दिखा दीजिएगा, 0 एंड 7 x का जो आया था वो लिख दीजिएगा, और यहाँ पे y का जो आया था वो लिख दीजिएगा, उस पॉइंट जी। y -1 क्या है? हाँ बिल्कुल, नीचे आ जाएगा, और क्या कुछ भी आ सकता है, बिल्कुल ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज तुम्हें मुक्ति दे दूं। 20 स्लाइड्स हुए हैं, आगे करें और टाइम बता दो एक बार। 6 हो रहे हैं। तुम बोलो यार, इसने मेरी बहुत मदद की है आज, इसको कैसे बेचारे को अच्छा एक बात बताओ, कोई ऐसा थोड़ी है